एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बडी विथ नेहा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर की थी। आई होप कि आपको उससे हेल्प मिली हो। और इस वीडियो में मैं आपसे क्वांट की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे कि आपके एसबीआई एग्ज़ाम, आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, इसके अलावा आपका जो भी आईपीएस का एग्ज़ाम्स है, तो फिर कैसे उसको हम लोग क्वांट को पूरी तरह हैंडल करें ताकि क्वांट में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे पूरे अच्छे से बात करूँगी कि बेसिक्स कैसे क्लियर करना है, प्री और मेंस में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, मॉक्स को कैसे हैंडल करें, ठीक है। और फिर सॉल्व पेपर, मतलब कैसे हम लोग अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर उसको एनालिसिस करेंगे, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले तो ये है कि क्वांट के साथ जो आपका डर है कि क्वांट नहीं हो रहा है, मतलब नहीं बन रहा है, तो उसको पहले अपने डर को मतलब ये कीजिए कि अपने आप को भरोसा दिलाइए कि क्वांट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक तो क्वांट होने से रहा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेसिक्स को क्लियर करना है। अभी आपको क्या करना है, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल है, स्क्वायर है, स्क्वायर को तो आप 1 to 40 याद कर लीजिए, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर्स। फिर क्यूब आप 1 से लेके 20 तक का याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का जो इजी तरीका होता है, जो आपका ट्रिक्स अवेलेबल होगा यूट्यूब में, बहुत सारी वीडियोस हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स का, तो वो आप सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ट्रिक्स सीखिए। जैसे कि अभी 6.25% ऑफ आपका 256 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको 6.25% ऑफ 256 निकालने में ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6.25% आपको पता होगा कि 1/16 होता है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। जैसे कि 40% आपको पता होगा कि 2/5 होता है, तो ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। तो इसलिए ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शंस है वो आपको सीखना है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, ये आप डेली करिए। अभी आप जैसे मान लेते हैं, अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आप एक मतलब अपना एक रूल बना लीजिए कि मैं अपना हाफ एन आवर तो इसको मतलब रिवीजन करने में ज़रूर दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो रिवीजन उसको डेली कीजिए ताकि वो आपका एकदम पक्का हो जाए। फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वो और स्ट्रांग होती जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स, मतलब इस तरह से पहले आपको स्टार्ट करना है। फिर आपका जो आता है, जो आपको पहले तो सिलेबस क्या क्या है मैथ्स का, ये क्वांट का मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डीआई है, उसमें अलग अलग तरह की डीआई है, फिर केसलेट्स भी हैं। फिर आपका अरिथमेटिक है, ठीक है, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा डर तो अरिथमेटिक से लगता है, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक में भी आपका क्या है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, बोट एंड स्ट्रीम है। ये सब आपके टॉपिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स में से आपको सबसे ज़्यादा डर अरिथमेटिक में इसलिए लगता है, या फिर आप एग्जाम में वो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि जो आपके टॉपिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और डीआई, इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। आपके पास अरिथमेटिक के लिए टाइम बचता ही नहीं है कि आप अरिथमेटिक बनाएं मॉक्स में, ठीक है। जिस कारण से आपको ऐसा लगता है कि मैं अरिथमेटिक जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपका अरिथमेटिक हमेशा वीक रहता है, क्योंकि आप उसको मॉक्स में देते ही नहीं है। आप डीआई बना के अपना, आप डीआई और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज बना के अपना वो नंबर गेन कर लेते हैं, पर जो अरिथमेटिक का पोर्शन का सीखने का वो जो रहता है वो आप नहीं सीखते हैं, और इसलिए आपका अरिथमेटिक का डर बना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो पहले आप इनका बेसिक सीखिए वीडियोस से, ठीक है। तो आप वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब में, आप आशीष अरोड़ा सर की वीडियो से सीख सकते हैं, फिर आप कौशिक मोहांती सर की वीडियो सीख सकते हैं, अड्डा 247 की जो यूट्यूब चैनल है वो सबसे आप उनमें जो सर है उनसे आप वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक सीखने के बाद आप ट्रिक्स और बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों सीखिए, क्योंकि ट्रिक्स आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मेंस में काम आएंगे, क्योंकि मेंस में ट्रिक्स काम नहीं आते हैं जनरली, ठीक है। मेंस में आपको कॉन्सेप्ट काम आता है कि आपका बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। अगर आपका बेस मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं रहेगा तो आप आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे उसका, ठीक है। ट्रिक्स से मेंस में आंसर नहीं निकाला जाता है। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपको दोनों ही सीखना है, समझ में आ रहा है, तो आप वो अच्छा से सीखिए। उसके बाद थोड़ा मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम सारा का सारा ये अर्थमेटिक लेके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक दिन में अगर आप एक भी अर्थमेटिक का टॉपिक दे रहे हैं, उसको अच्छे से सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कोई भी बुक लीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई बेसिक लेवल का बुक लीजिए। जैसे 6 या 7 का अगर आप सीबीएसई बोर्ड का बुक लेते हैं तो 6 में जो बेसिक चैप्टर्स है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसको आप बनाइए, ठीक है। आप जो भी वीडियो से आप सीखें उस मतलब मेथड को अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि आपका एक जो डर हो जाता है कि मेरे से नहीं बन रहा है, वो खत्म हो जाएगा। भले ही आपकी स्पीड ना ही हो पर आप बनाने ज़रूर सीख जाएंगे, ओके।
उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ बुक्स आते हैं जैसे कि टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस वही आपको आपके बुक में पूरा बुक बनाया हुआ है उसका। जैसे कि आपका दिशा का वो आता है, उसके बाद आपका अरिहंत का आता है। आते तो बहुत सारे बट मुझे मतलब थोड़ा सा जेन्युइन टाइप जो है वो दिशा और अरिहंत लगता है, तो मैंने उन्हीं का यूज़ किया था। टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स क्वांट का आपको मिल जाएगा बैंकिंग का, मतलब बैंकिंग में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कब कब आए हैं वो भी दिया रहता है। तो उससे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व कीजिए। जैसे कि आज आपने क्या किया कि 10 सिंप्लीफिकेशन कर लिया, 10 नंबर सीरीज कर लिया, 10 आपने प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बना लिए, फिर आपने 5 से DI सॉल्व कर ली। तो फिर आप अगर आप ये डेली सॉल्व करेंगे तो आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, DI और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो सब आप ट्रिक्स सीख के आप प्रीलिम्स तक तो क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन जो मेंस की बात आती है, मेंस में, और आपने ये भी सुना हो कि SBI PO मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ लोग बहुत कम बना पाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्यों कम बना पाते हैं क्वेश्चन? क्योंकि वो लोग मतलब छोटे छोटे लेवल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बस वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन आपको अगर आपको आगे जाना है, मेंस क्वालिफाई करना है और मतलब अच्छा सब चीज़ हो जाना चाहिए, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत रखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन के साथ थोड़ा ठहरना होगा, ठीक है। स्टे विद द क्वेश्चन। अगर आप अभी क्वेश्चन में स्टे करते हैं तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है। मॉक्स देते हैं, ठीक है। मॉक्स देने के बाद आप क्या करते हैं कि आप मॉक्स में तो आप यही जनरली आप लोग ये करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बना लिया, फिर DI बना ली, फिर नंबर सीरीज बना ली और अरिथमेटिक क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया। लेकिन इससे होता क्या है कि अभी जैसे आपको छोड़ने की आदत होती है, मॉक्स में छोड़ रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे जनरली छोड़ के ही आएंगे, ठीक है। अभी तो आपका एग्जाम नहीं है ना, अभी तो आपको ये नहीं देखना है कि मॉक्स में आप कितना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप मॉक्स में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर भी लिए, लेकिन अगर आप ये नहीं सीख रहे तो फिर आपको मेंस में प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। फिक्स कर लीजिए कि अभी मैं जैसे आपका 20 मिनट का प्रीलिम्स का पेपर है इसमें मैथ्स में, ठीक है। तो 20 मिनट में आप ये फिक्स कर लीजिए कि 10 मिनट ही मैं और सब चीज़ को दूंगा और 10 मिनट अर्थमेटिक में। 10 मिनट में अगर आपसे 5 भी अर्थमेटिक बन रहा है तो वो आपका प्लस पॉइंट है। समझ में आ रहा है बात? अगर मान लीजिए आपका एक DI सेट छूट भी गया तो छूट गया ना, क्योंकि DI सेट तो आप बना ही लीजिएगा एग्जाम में, आप अर्थमेटिक नहीं बना पाते एग्जाम में। तो ये फिक्स कीजिए। फिर एग्जाम के टाइम में, जैसे कि एग्जाम के लिए मान लीजिए 15 दिन बचे, तो फिर आप वही यूज़ कीजिएगा, वही मेथड यूज़ कीजिएगा जो आप एग्जाम में देने वाले। लेकिन जब आपका एग्जाम नहीं है तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो आप नहीं कर पाते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए अपने मॉक्स में, ओके। अब बात करते हैं मॉक्स की। तो मॉक्स में आपको क्या करना है कि मॉक्स देना है, प्रीलिम्स का भी देना है और मेंस का भी देना है, ठीक है। और क्वांट में एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब मॉक्स देते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम लिया। जैसे मैं ये देखती थी कि मैं सिंप्लीफिकेशन में कितना टाइम ले रही हूँ, या फिर मैं नंबर सीरीज बनाने में कितना टाइम ले रही हूँ, या कोई क्वेश्चन है DI का, मुझसे कितना मिनट में सॉल्व हो रहा है, वो आपका तो आ जाता है ना मॉक्स में, तो आपका लिखा जाता है। तो आप देखिए कितना टाइम में वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप DI और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये सब में अधिक टाइम देंगे तो ऑब्वियसली आप अर्थमेटिक में टाइम नहीं दे पाएंगे और आपको यही रहेगा कि मेरा अर्थमेटिक वीक है। आपका अर्थमेटिक वीक नहीं है, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। तो उसको करने के बाद आप एनालिसिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिसमें आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने का, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मॉक्स देने के बाद जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उसका एनालिसिस कैसे करना है। उसका एनालिसिस कैसे करना है कि आप उस क्वेश्चन को देखिए, फिर उसको बिना उसका सॉल्यूशन देखे आप उसको सॉल्व कीजिए। उसका आप फॉर्मूलाज देखिए कि आपने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आपके माइंड मेकअप हो जाता है कि ठीक है अब नहीं हुआ तो वीडियोज़ देख लेते, उसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप उसको देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, चाहे टाइम लगेगा। अभी आपका प्रैक्टिस में टाइम लग रहा है वो अच्छा है, क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस में क्वेश्चन के साथ स्टे कर जाएंगे तो आप एग्जाम में आपको स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और आपका बन जाएगा, ओके। सो मुझे लगता है मैंने ये सब सारी बातें कर ली है। आपको कैसे करना है, बेसिक्स पहले क्लियर करना है, आपका मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट्स, उसके बाद आपका फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सब जितना भी है। उसके बाद आपको जो भी आपका चैप्टर्स है, आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, ये सब अर्थमेटिक, उसके वीडियोस देखने हैं एक पर्टिकुलर डे पे, फिर उसको सॉल्व करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, फिर आपको मॉक्स देना है और उसका एनालिसिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन के साथ आपको स्टे करना है, उसको ट्राई करना है, उसको टाइम देना है सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका एग्जाम में वो टाइम ना लगे। लोग क्या करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसको टाइम नहीं देते हैं उस क्वेश्चन को, इसलिए उस टाइम तो वो मतलब छोड़ देते हैं, इसलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन छूट जाता है, ओके। सो आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू क्वांट। एंड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर पोस्ट कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे तो उसको लाइक कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।